श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। प्राप्ति हो जहा होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते। कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते। गुरुमुख पद्मा वाक्य
when I asked you which language should I speak, you told me Hindi, and now you spoke in English. मैं प्रेमानंद प्रभु को पूछा था मैं कौन सी भाषा में बोलूँगा, तो उन्होंने बताया कि हिंदी में बोलिए, लेकिन जब उन्होंने बोलने लगा तो अंग्रेजी में बोलना। ठीक है, मैं आप अंग्रेजी भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, उड़िया भी समझते हैं, आप सब बहुत बड़े भाषा तत्वविद हैं। आखिरी बार जब मैं यहाँ था तो प्रेमानंद प्रभु और भक्त लोगों ने बहुत बोलने लगा कि उस समय मैं 2 दिन के लिए केवल आया था। उन्होंने बताया था कि आप आखिरी बार जब आएंगे 3 दिन के लिए आना और एक सेमिनार भी देना है, तो इसलिए मैं आया हूँ। आज और परसों मैं रहूँगा। मैं हरि नाम चिंतामणि के ऊपर सेमिनार दूंगा। हरि नाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम का महिमा वर्णन। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं कि हरिदास ठाकुर का शिक्षा किसी ने वैसे लिपिबद्ध किया था और उनको वो लिपि प्राप्त हुआ, तो उस लिपि के आधार पर उन्होंने हरिनाम चिंतामणि रचना की। अर्थात ये हरिनाम चिंतामणि हरिदास ठाकुर का शिक्षा। हरिदास ठाकुर ने नामाचार्य, हरे कृष्ण महामंत्र रूप जो हरिनाम है, इस नाम के आचार्य हैं हरिदास। और कलियुग का युग धर्म है नाम स्वरूप। इसलिए ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस ग्रंथ के आधार पर, इस ग्रंथ सही रूप से समझने से हम हरिनाम को महिमा समझ सकें। हरिनाम क्या है इसका वर्णन, और नाम लेने से क्या नाम होता है? नहीं, नाम जो अक्षरिक रूप में जो नाम हम उच्चारण करते हैं वो नाम हो सकता है, ये नाम नहीं है लेकिन नाम आभास है। नाम आभास मतलब लगता है नाम जैसा है, लेकिन वो असल में नाम नहीं, नाम की आभास है। जैसे जब हम प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन, आईना में जब हम अपना शक्ल देखते हैं, लगता है कि वो मैं या आप हैं, लेकिन असल में वो आप हैं या वो केवल एक प्रतिबिंब। तो वैसे भी नाम का आभास हो रहा है। नाम का आभास 2 प्रकार का होता है, एक प्रतिबिंब नामाभास और एक छाया नामाभास। छाया जब होता है वो भी क्या असल वस्तु है, एक पेड़ का छाया गिरा है, वो क्या पेड़ है? वैसे ही नामक और बाह्य नाम तो यद्यपि नाम का अक्षर का उच्चारण हो रहा है, असल में वो नाम नहीं। ये समझना बहुत ही जरूरी है। और ये तो नाम आभास है, लेकिन नाम अपराध जो है वो और भी खतरनाक।
द्वारा हम भक्ति प्राप्त होना चाहते हैं, लेकिन अगर नाम अपराध हो जाता है तो सारे भक्ति खत्म। इसलिए नाम अपराध, नाम आकाश के परे जो शुद्ध नाम है वो शुद्ध नाम है, और ये शुद्ध नाम ग्रहण करने से कृष्ण प्रेम का नाम आकाश से मुक्ति मिलता है, लेकिन कृष्ण नाम से प्रेम मिलता है। ये प्रेम मुक्ति के परे। हरिदास ठाकुर ने बताया, कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञानी जी मुक्ति नय, शुधुमात्र नामाभास के श्री, नाम की आभास से मुक्ति हो जाती है। जो मुक्ति करोड़ों जन्म की ब्रह्म ज्ञान से जो वो मुक्ति केवल नाम आभास है। ये है नाम। तो आज शाम से हम शुरू करेंगे। कितने बजे शुरू? 6:30, 6:30 बजे यहाँ पर गुंडीचा मंदिर। अच्छा, गुंडीचा मंदिर में ये होगा। और कल 8:30 से 8 से 9:30 बजे सुबह को क्लास होगा, और शाम को 6:30 से 8। अच्छा, मैं हिंदी में ही पाठ करूँगा, हिंदी में सेमिनार करूँगा। तो आप सबको तब मिलेंगे, आप सब आएंगे। ओके, तो ये 3 दिन बहुत मजे में मैं आप लोगों का संग करूंगा। मुझे आप जैसे साधुओं का संग मिलेगा। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी जय श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी जय श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी जय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। सर्वप्रथमे आमर जीबीसी गुरु इस्कन आमर श्री प्रभुपादंकर प्रिय शिष्य श्रील भक्ति चारु स्वामी महाराज को स्वागत करुचे इस्कन भुवनेश्वर तरफ। कार्य व्यस्तता सहित से एठी आसी आम पाखक आसी आमको हरिकथा परिवेशन करुचंती एवं मो धन्यवाद अर्पण करुछि। से आज आमको हरिनाम चिंतामणि पर सेमिनार देवे। मु 4टा क्लास रे रहइबा एटा आज संध्या, काली सकाळ एवं काली पुणी संध्या एवं रविवार दिन सकाळ। तो 4टा क्लास रे हवा। आपण मन समस्त बहु संख्या योगदान करिकि हरिनाम चिंतामणि हरिनाम गुरुत्व एवं हरिनाम ग्लोरिफिकेशन, हरिनाम महिमा विषय श्रवण करेंगे एवं आपण जीवन को धन्य करेंगे। तो वर्तमान मु महाराज को रिक्वेस्ट करुच्ची, पूज्यपाद महाराज को रिक्वेस्ट करुच्ची कि से वर्तमान आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्।
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे प्रेमानंद प्रभु बताया कि हरिनाम चिंतामणि के आधार पर हम अब एक सेमिनार देंगे। आज कल और परसों। आज तो केवल एक क्लास होगा, कल हम 2 क्लास देंगे, सुबह और शाम। सुबह को 8:30 बजे से 9:30 तक और शाम को इस समय पर ही 7 बजे से 8:30 बजे तक। और परसों रविवार को भी सुबह को क्लास होगा 8 से 9:30 तक। मैं अगर हिंदी में बोले तो ठीक रहेगा? हाँ, मैं चाहता था कि मैं ओडिया में दे सकता, लेकिन क्या करूं, इस भाषा के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और हिंदी आप सब समझते हैं? कौन हिंदी समझते हैं? ओ, सब हाथ उठ गए हैं। कौन हिंदी नहीं समझते हैं? ओके, हरे कृष्णा। Give this garland to Maharaj. प्रेमानंद, हरे कृष्ण। हरि नाम चिंतामणि, शायद ओडिया में भी नाम एक ही रहेगा ना, हरि नाम रूप चिंतामणि। चिंतामणि है एक ऐसे एक रत्न
जिसकी प्रभाव से ये इतने एक द्युतिपूर्ण, ज्योतिपूर्ण, प्रभावपूर्ण एक मणि है, जिसकी प्रभाव से ऐसे कुछ सब कुछ सोना बन जाता है। साधारण धातु सोना बन जाता है। ये भौतिक जगत का चिंतामणि। और आध्यात्मिक जगत का चिंतामणि कैसी है? इसके स्पर्श होने से सब कुछ चिंतामणि बन जाता है। और हरि नाम वैसी एक चिंतामणि है। आध्यात्मिक जगत किससे बना हुआ है? वृंदावन किससे बना हुआ है? जैसे यहाँ मिट्टी पत्थर से सब कुछ जमीन बनता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जमीन, वृंदावन का जमीन कैसे बना है? चिंतामणि प्रकट सदमसु। ये है वृंदावन, वहां का जमीन है चिंतामणि। वृंदावनी है, वृंदावन है वन, वहां के सारे वृक्ष है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। वहां कृष्ण गाय चरवाते हैं, वहां के सारे गाय हैं सुरभि गाय। सुरभीर अभिपालयन्तम। ये है आध्यात्मिक जगत का स्थिति। तो ये चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि के माध्यम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम का महिमा वर्णन कर रहे हैं। इस हरिनाम के प्रभाव से क्या होता है? हरिनाम के प्रभाव से इस भौतिक जगत के बद्ध जीव भगवान के भक्त बन जाता है। भौतिक जगत जीव दो प्रकार का है। एक है नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं, जो जीव जो भगवान के साथ हैं, वो सब मुक्त है, नित्य मुक्त। और इस भौतिक जगत में हम सब नित्य बद्ध। क्यों? क्योंकि हम भगवान को त्याग दिए हैं। जब भगवान के प्रति उन्मुख रहते हैं तो हम भगवान के साथ रहते हैं, तो हम मुक्त स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के प्रति विमुख हो जाते हैं, हमारा मुंह जब हम भगवान से फेर लेते हैं, तो हम इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं और यह माया के बंधन में हम फंस जाते हैं। और माया के प्रभाव से हमें यह सजा मिलता है, दंड मिलता है इस भौतिक जगत में। जैसे एक कारागार में कैदी को दंड मिलता है, हम लोगों को यह सजा मिल रहा है। ये है हमारा स्थिति। और माया के कैसी है? यद्यपि हमको सजा मिल रहा है, हमें कष्ट मिल रहा है, त्रिताप क्लेश मिल रहा है, हम सोचते हैं हम कितने मजा में हैं। और हम सोचते हैं ठीक है, आज का स्थिति ठीक नहीं है, बल्कि कल सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे कष्ट मिल रहा है, कल हमको आनंद मिलेगा। ये है माया की प्रभाव। यद्यपि हमें सजा मिल रहा है, हम सोचते हैं हम मजा लूटेंगे। लेकिन जब हम हरिनाम का प्रभाव सही रूप से समझ लेते हैं, भगवान की कृपा रूप ये महान दया की जो प्रकार हैं, प्रकाश हैं, जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास वापस चले जाते हैं। ये है इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य।
इस ग्रंथ की प्राप्ति के बारे में, इस ग्रंथ के प्रकाश के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उन्होंने ढूंढ रहे थे हरि नाम की महिमा, हरिदास ठाकुर की शिक्षा। तो ढूंढते समय बहुत सारे ग्रंथ मिला जो पढ़ने से पता चला कि वो सहजिया आउल बाउल वो का लिखा हुआ है, वो कोई सही नहीं है। लेकिन पूर्व बंगाल का सिलेट नामक स्थान का, जहाँ से चैतन्य महाप्रभु के पूर्वज ने आए थे, जगन्नाथ मिश्र आए थे, वहाँ कोई व्यक्ति ने उनको एक ग्रंथ दिया था, जो ग्रंथ हरिदास ठाकुर के कोई शिष्य से लिखा हुआ होगा। हरिदास ठाकुर तो वैसे शिष्य नहीं बनाए थे, लेकिन उनके उपदेश, नाम के आधार पर जो उपदेश दिए थे कोई व्यक्ति को, उन्होंने हरिदास ठाकुर को जो नाम के बारे में जो वर्णन हरिदास ठाकुर ने दिए थे, नाम के बारे में जो समझाया था नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उन्होंने उसको लिपिबद्ध करके रखे थे, लिख के रखे थे। तो वो लिपि भक्ति विनोद ठाकुर को मिला था और उस लिपि के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने कविता के रूप में ये हरिनाम चिंतामणि रचना किए थे। ये है चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच कथोपकथन। जैसे रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु किए थे, रामानंद राय को महाप्रभु ने प्रश्न किए थे और रामानंद राय जवाब दिए थे, वैसे ही महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को प्रश्न किए थे और हरिदास ठाकुर जवाब दे रहे हैं। इस ग्रंथ के भूमिका में भक्ति विनोद ठाकुर बताया कि ये ग्रंथ कोई साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए ये ग्रंथ नहीं है। जिनको भक्ति पर सही श्रद्धा और विश्वास हुआ भक्ति मार्ग के प्रति, और जो हरिनाम के प्रति श्रद्धालु बने हैं, मतलब जिनको पता है कि भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, उन लोगों के लिए है ये ग्रंथ। जो भक्ति विहीन है उन लोगों ने ये समझेंगे नहीं और उन लोगों के साथ बातचीत करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई आदमी अगर वैसे लड़ाई करने के लिए आते हैं, झगड़ा करने के लिए आते हैं, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये क्यों बताते हैं। जैसे हुआ था जब हरिदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता के घर में प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय हरिदास ठाकुर ने बताया था कि करोड़ों जन्म ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से भी जो मुक्ति नहीं मिलता है, केवल नाम के आभास से वो मुक्ति मिल जाता है। कोटि जन्म ब्रह्म ज्ञाने जयी मुक्ति नय, शुधुमात्र नामाभाषे সেই मुक्ति है। तो वहाँ एक ब्राह्मण था गोपाल चक्रवर्ती, वो गोवर्धन हिरण्य मजुमदार का नौकर था। नौकर मतलब काम करता था, ब्राह्मण था। तो वो प्रतिवाद किया, ये आप क्या कर रहे हैं, करोड़ों जन्म ब्रह्म ज्ञान में जो मुक्ति नहीं मिलता है, केवल नामाभास में वो मुक्ति मिल जाता है। ये अगर सच है तो मैं मेरा नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने का तैयार नहीं था।
ठीक है, आप अगर मानते हैं वैसे तो कोई बात नहीं है। वैष्णव का मनोभाव ऐसा होता है, वैष्णव झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। आप अगर मानते हैं तो आज ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो ये आपका मर्जी है, ठीक है, आप रहिए वहाँ, ये हमारा विचार है, हमको वो पालन करने दीजिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के अंदर ही उसका वो बोला था कि मैं नाक काट दूंगा, नाक काटने का जरूरत नहीं हुआ। हाँ, उनको कुष्ठ रोग होकर नाक ऐसे गिर गया। हाँ, यह है वैष्णव अपराध का फल। हाँ, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा विवाद करना चाहते हैं। हाँ, तो हरिदास ठाकुर, वैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये ग्रंथ वैसे लोगों के लिए नहीं है जिनको विश्वास नहीं है, न तो भगवान पर विश्वास है, न तो हरि नाम के ऊपर विश्वास है। जो नाम के प्रति श्रद्धालु है उनके लिए ही ये ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम हरि नाम का महिमा का प्रचार हो रहा है। हरिदास ठाकुर को जन्म हुआ था मुसलमान के घर में, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य बनाया, नाम के आचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम प्रदान करने के लिए आए थे। स्वयं भगवान भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर ये हरि नाम प्रदान किए थे। और इस नाम के आचार्य के रूप में हरिदास ठाकुर को उनको उस पद प्रदान किए थे जो थे मुसलमान। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये नाम की कृपा प्राप्त होने के लिए हिंदू मुसलमान का विचार नहीं है, ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं है, केवल एक विचार है, श्रद्धा। चाहे कहां से भी हो, कौन भी हो, कैसे भी हो, अगर श्रद्धा है तो नाम की कृपा उनको मिलेगा। वैष्णव के लिए कोई जाति कुल का विचार नहीं है। वैष्णवेर नाही जाति कुलादि विचार। चंडालोपि द्विज श्रेष्ठ हरिभक्ति परायण। अगर चंडाल भी भगवान के भक्त बनते हैं तो वो भी ब्राह्मण से बढ़कर होते हैं। तो ये है सही विचार। पात्रता के आधार पर लोगों को क्षमता का विचार हो रहा है, पात्रता का विचार हो रहा है। हरिदास ठाकुर को जन्म हुआ था मुसलमान के घर में, लेकिन घर छोड़कर चले गए। किसी न किसी तरह उनको भी हरिनाम मिला था। कैसे मिला था उसका कोई इतिहास किसी को पता नहीं है। लेकिन बात ये भी है, ये हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर कौन थे पता है आपको? हरिदास ठाकुर थे ब्रह्मा जी। सारे ब्राह्मण में से जो श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, हरिदास ठाकुर के रूप में मुसलमान के घर में जन्म लिए थे। तो वैसे हरिदास ठाकुर, ये लीला है भगवान की भक्त का। भगवान का भक्त का लीला है ये कि
किसी की जगह किसी भी कुल में भक्त जन्म ले सकते हैं, लेकर हमें शिक्षा देते हैं कि वैष्णवे नाही जाति कुलादि विचार। वैष्णवों के लिए जाति कुल का कोई विचार नहीं है। जेई भजे सेई बड़ो, अभक्तहीन छाड़, वैष्णवे नाही जाति कुलादि विचार। जो भगवान को सेवा करते हैं वही महान है। वैष्णवों के लिए कोई जाति कुल का विचार नहीं है। तो हरिदास ठाकुर घर छोड़कर गए थे बेनेपोल, जो बंगाल में एक जगह है। वहाँ रहकर उन्होंने हरिनाम करने लगा और उनके द्वारा प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके पास आने लगा। तो ये देखकर मुसलमानों को काफी ईर्ष्या हुआ था, जलने लगा। देखो ये मुसलमान होकर भी ऐसे हिंदुओं का आचरण कर रहा है, और हिंदुओं ने भी उसको कितने महान रूप से उनका सम्मान कर रहे हैं। तो उन्होंने न पहले तो ये हुआ कि एक मुसलमान नहीं, एक हिंदू नहीं उसके प्रति ईर्ष्यालु हो गया। अरे देखो मुसलमान होते हुए भी इसको इतना ये मिल रहा है, कितने सारे लोग उनके पीछे जा रहे हैं और उन्होंने शिक्षा दे रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग को। तो ईर्ष्यालु बनकर वो उसको नाम में इल्जाम देने के लिए कुछ कार्य किया था। एक वेश्या को भेजा था, जाओ तुमको उसको गिरा दो। तो वेश्या आई रात को। तो तब हरिदास ठाकुर बोला, देखो मैं तो नाम जपता हूँ, आज तो नाम खत्म नहीं हुआ है, तो तुम खत्म होने तक तुम ठहरो। तो हरिदास ठाकुर नाम करते रहे, जपते रहे। सुबह हो गया। हरिदास ठाकुर बोला, माफ कर देना, आज तो नाम जप खत्म करते हुए सुबह हो गया। तो ऐसे उस रात को भी आई, उस रात भी एक ही ये हुआ। तीसरे दिन वो बताया कि वहाँ के जो जमींदार था रामचंद्र खान, उसको भेजा था हरिदास ठाकुर को उनका चरित्र में कलंक लेपन करने के लिए। हरिदास ठाकुर बोला, मुझे पता था, सब पता था हमको, मैं चला जाता था यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ठहर गया। और हरिदास ठाकुर के प्रभाव से वो वेश्या भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम्हारे पास जितने सारे धन दौलत हैं, सब वैष्णव और ब्राह्मण को देकर तुम वैष्णवी बन जाओ। वैसे हरिदास ठाकुर की कृपा से ये वेश्या भी भक्त बन गई। वहां से छोड़कर हरिदास ठाकुर गया फुलिया, गंगा के उस पार। तो वहाँ तब मुसलमानों ने उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गया और मुसलमान नवाब के पास जाकर फरमाश पेश किया कि ये मुसलमान होते हुए भी हिंदू का आचरण कर रहा है। तो नवाब हरिदास ठाकुर को बुलाया और बोला, ये ठीक नहीं है, तुम मुसलमान होते हुए हिंदू के जैसे आचरण कर रहे हो। हरिदास ठाकुर बताया, बहुत सारे हिंदू तो मुसलमान के आचरण कर रहे हैं, तो एक मुसलमान अगर हिंदू का आचरण करे तो उसमें क्या है। मैं तो ये
स्वाभाविक रूप से ही मेरा भगवान के नाम के प्रति मेरा आकर्षण हुआ है। तो नवाब ने उसको समझाने का कोशिश किया, देखो कितने जन्म के सौभाग्य के कारण तुमको मुसलमान का घर में जन्म हुआ, तो इस धर्म को तुम पालन करना। तो हरिदास, ये नाम करना छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो छोड़ दो, छोड़कर मुसलमान जैसे आचरण करो। हरिदास ठाकुर, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, मेरा प्राण भी अगर निकल जाए, फिर भी मैं नाम को छोड़ नहीं पाऊंगा। खंड खंड হয় দেহ যায় যদি প্রাণ তবু তোর বদনে ছাড়িব কৃষ্ণ নাম। तो नवाब बोलो अच्छा, तो ठीक है, हम देखेंगे। जल्लाद को बुलाया, बोलो 22 बाजार में इसको प्रहार करो, ताकि लोग देखें कि जब मुसलमान हिंदू जैसे आचरण करता है उसका फल क्या होता है। और हम भी देखेंगे इसका वाणी कितना सच है। वो बोला उसका शरीर से प्राण जान अगर निकल जाए तो भी वो हरिनाम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो वैसे जल्लादों ने लेकर गया, प्रहार करना लगा, मारने लगा उनको, लेकिन हरिदास ठाकुर नाम करते रहे। ये देखकर वो उसको पता चला, अरे ये तो जरूर कोई संत होगा कि इतना प्रहार करने से भी वो हरिनाम नहीं छोड़ते हैं। तब हरिदास ठाकुर को पैर पर गिर पर उन्होंने विनती करने लगा कि कृपा करके आप कुछ तो कीजिए। अगर आपको मारने का निर्देश मिला है नवाब से, अगर हम आपको मार नहीं पाएंगे तो नवाब तो हमारा जान ले लेंगे। हरिदास ठाकुर, ओ अच्छा ठीक है, तो मैं मर जाऊं। हरिदास ठाकुर वहां लेट गया, लगा कि उनका शरीर से जान निकल गया। लेकिन जब उन्होंने उनको लेकर जाने का तय किया तो देखा उनको उठाना नहीं सकते हैं, जैसे सारा ब्रह्मांड की भार उन पर आ गया। तब उन्होंने रोने लगा, आपको तो हम उठाना नहीं सकते हैं, तो कैसे नवाब के पास आपको ले जाऊंगा। तब हरिदास ठाकुर का शरीर हल्का हो गया। हरिदास ठाकुर को शरीर लेकर नवाब के पास गया और नवाब ने तब बोला ठीक है, इसको कब्र नहीं देना, जमीन इसको मिलना नहीं चाहिए, उसको नदी में फेंक दो। गंगा में उनको फेंक दिया और हरिदास का शरीर भासते भासते आ गया शांतिपुर अद्वैत आचार्य के मकान के पास। और तब हरिदास ठाकुर पानी से निकलकर जोर से हरिनाम करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य बहुत चिंता में थे। संवाद मिला कि हरिदास ठाकुर को हत्या करने का निर्देश नवाब ने दिया था। तो हरिदास उनको डर था कि क्या होगा। जब हरिदास ठाकुर को ये आवाज उनको मिला तो बहुत आनंदित होकर उन्होंने आकर हरिदास ठाकुर को गले लगा लिया और दोनों मिलकर हरिनाम कीर्तन करने लगे। कितना अद्भुत हरिदास ठाकुर की ये सारे लीला।
और एक बहुत सुंदर लीला है, महान व्यक्ति के इतना सुंदर लीलाएं बंद होता है। हरिदास ठाकुर फुलिया में एक गुफा में रहते थे और लोग उनको मिलने के लिए आता था। ऐसे भारत में आप तो जानते हैं, साधुओं को मिलने के लिए लोग जाते हैं, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त होने के लिए या साधु को दर्शन करके पुण्य प्राप्त होने के लिए। तो लोग जब आता था वो ठहर नहीं सकता था, उनको लगता था शरीर जलना शुरू होता था। तो तब एक समय लोग बताया कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम इस गुफा से आता है तो एक सांप को जो बस में लाता है, सापुरे, उनको बुलाया। बोले इसका कारण है ये गुफा में एक महानाग है और उसकी जहर के प्रभाव से ऐसा जलन होता है। तो लोगों ने हरिदास ठाकुर को बताया। तो हरिदास ठाकुर बोला ठीक है, तो मैं ये गुफा को छोड़कर चला जाऊं। तब लोग देखा एक विशाल सांप वहां से निकल रहा है गुफा से। सांप का भी मन में ये सब हुआ, ये महात्मा को यहां ठहरने दो, मैं चला जाऊं उनको यहां रहने दो। ऐसी है महात्माओं के महान प्रभाव। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में आए थे तब हरिदास ठाकुर भी यहाँ आ गए थे। सिद्ध बकुल में, सिद्ध बकुल के नीचे जो बकुल के वृक्ष आज भी वहाँ विराजमान हैं, हरिदास ठाकुर वहाँ रहते थे। मुसलमान होने के नाते जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते, वहाँ से दूर से चक्र और ध्वजा दर्शन करके प्रणाम करते थे। ये है भक्त की दीनता का प्रकाश। ये हरिदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का चर्चा हो रहा है हरि नाम के विचार पर। शुरू में हरिदास ठाकुर ने बताया कृष्ण कौन है। कृष्ण है परमेश्वर भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और कृष्ण का शक्ति कृष्ण से अभिन्न है। और शक्ति का प्रकाश रूप जो वैभव, वो वैभव 3 प्रकार के हैं। एक है उनका अंतरंग प्रकृति, बहिरंग प्रकृति और तटस्थ। अंतरंग प्रकृति है भगवत धाम और उनका बहिरंग प्रकृति है इस भौतिक जगत। और इस अंतरंगा और बहिरंग के बीच है जीव तत्व। जीव तटस्थ है। तट का मतलब है नदी में तट रेखा होता है, तट रेखा के इस पार है पानी और उस पार है जमीन। वैसे ही जीव हम लोग जो हैं, हमको 2 स्थिति में रहने का संभावना रहता है। चाहे हम भगवान के अंतरंग प्रकृति या भगवत धाम में भगवान के साथ रह सकते हैं, नहीं तो हम इस भौतिक जगत में रह सकते हैं। जब हम भगवान को सेवा करने का प्रयास करते हैं, वासना करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो हम भगवान के पास
रह सकते हैं उनका अंतरंग शक्ति में। और जब हम भगवान को त्याग कर खुद भोग करना चाहते हैं भगवान जैसे, भोक्ता कौन है, भोग करने वाला कौन है? भोग करने वाला है कृष्ण। भोक्तारं जग तपसाम सर्वलोक महेश्वर। और हम लोग भोग्य है, हम लोग भोक्ता नहीं है। भोक्ता है भगवान, और उनको भोग करने में भोग करने का सुजोग या भोग करने का अवसर देना ही हमारा खाली काम है। हम भोक्ता नहीं हैं हमारे स्वरूप में, हम मालिक नहीं हैं, हम दास हैं। हम प्रभु नहीं हैं, हम नौकर हैं। ये हमारा स्थिति है। हम जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव है भगवान के नित्य सेवक दास। लेकिन जब भगवान को दास बनने के अलावा जीव जब मालिक बनके प्रभु बनके इस जगत को भोग करना चाहते हैं तो इस जगत के बंधन में गिर जाता है। यह है दो स्थिति, मुक्त जीव और बद्ध जीव। तो अब सवाल पैदा होता है, क्यों हम यहां गिरे हैं? क्यों हम भगवान के पास नहीं जा सकते? इस विचार का जवाब ये है कि भगवान के साथ हमारा संपर्क प्यार का संपर्क है। प्यार जबरदस्त प्यार नहीं करवाना सकता है। किसी को हम जबरदस्त हमको प्यार करने में राजी नहीं करा सकते। प्यार स्वतः ही होता है। तो इसलिए भगवान हमको एक स्वातंत्र दिए, स्वाधीनता दिए हैं विचार करने का, हम क्या चाहते हैं। जब हम भोग करना चाहते हैं भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ भोग करो, लेकिन चिन्मय जगत में तो भोग नहीं संभव होगा, क्योंकि वहां कोई अनुचित स्थिति संभव नहीं है। वो सत्य स्थिति है, वहां गलत स्थिति का संभावना नहीं है। तो चलो उस जगत में जाओ जहां तुम सोच सकते हो कि तुम भोग कर सकोगे। यह है भौतिक जगत। यद्यपि कोई भोग नहीं कर पाता है फिर भी वो सोचता है मैं भोग करूंगा। तो इसलिए ये भौतिक जगत में हम सब गिरे हैं। इसलिए हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं और यहां हम कष्ट, त्रिताप, क्लेश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब साधु का संग होता है, साधु के संग के प्रभाव से हमें पता चलता है इस जगत का स्थिति कैसी है और कैसे हम इस जगत से, इस जगत के कष्टदायक स्थिति से मुक्त होकर हम भगवान के पास वापस जा सकेंगे। साधु के प्रभाव से ही ये संभव होता है। यहां भी दो स्थिति हो सकता है। एक तो इस भौतिक जगत जो कष्ट प्राप्ति के स्थान है, ये सोचकर, ये समझकर इस जगत से छुटकारा मिलने का प्रयास। वो जो प्रयास है वो है ज्ञान की प्रयास। ज्ञान के माध्यम इस भौतिक जगत की स्थिति समझकर, कष्टदायक स्थिति समझकर जब हम यहाँ से मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो
वो है ज्ञान की प्रयास। लेकिन ज्ञान की प्रयास से मुक्ति मिलता है, बल्कि वो मुक्ति सही मुक्ति नहीं है। इसका दृष्टांत ऐसे दिया गया कि कारागार में कैदी हैं, तो कैदी सोचता है कि मैं कारागार से निकलूंगा। तो वो क्या करता है, कारागार से एक टनल खोद के वो कारागार से भागता है। लेकिन यद्यपि वो कारागार से निकल गया है, लेकिन वो क्या कारागार से वो क्या मुक्त हो गया? उसका मुक्ति हुआ नहीं। उसका पीछे सिपाही रहेगा, पुलिस रहेगा, और जब उसको पकड़ा जाएगा तो उसको सजा और भी अधिक मिलेगी। तो ये जो मुक्ति का, जो भक्ति विहीन जो मुक्ति का जो प्रयास है, वो है ऐसी। उसे मुक्ति नहीं मिलता है, लेकिन जो क्लेश का जो संभावना और अधिक हो जाता है। संभावना ही नहीं, केवल क्लेश अधिक से अधिक हो जाता है। क्लेश अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त शब्द चेतसाम। जो वैसे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति का, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सायुज्य मुक्ति का प्रयास करता है, उससे क्लेश से छुटकारा, कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता है। अधिक से अधिक क्लेश ही उसका मिलता रहता है। क्लेश अधिकतरस्तेषाम। लेकिन सही मुक्ति कैसे मिलता है? जब साधु के संग से हमारा स्थिति का सही विचार हमको समझ में आ जाता है, और साधु की कृपा से भगवान के स्वरूप समझकर भगवान के पास अपने आप को समर्पण करते हैं, भगवान को शरण लेते हैं, भक्ति के मार्ग अपनाते हैं, तब हम इस भौतिक जगत से सही रूप से मुक्त होने का संभावना हमें मिलता है। तो हरिदास ठाकुर पहले ये समझाया कि ये भक्ति ही भगवान के पास जाने का सही मार्ग है। तब और एक विचार हुआ, ये जो मार्ग है एक मुख्य मार्ग होता है और एक गौण मार्ग होता है। जैसे याग, यज्ञ, योग, हवन, पूजन इत्यादि के द्वारा कभी कभी भगवान के प्रति भक्ति मिल सकता है, लेकिन कली युग में वो संभव नहीं है। जैसे सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्ति का संभावना था। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की कृपा मिलने का संभावना था, और द्वापर युग में भगवान की अर्चन के द्वारा संभावना था, लेकिन कली युग में वो संभव नहीं है। ये स्थिति देखकर भगवान क्या विचार किया, कलियुग के लोग इतने न लायक हैं, उनके लिए केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही केवल संभव हो सकता है। इसलिए कलियुग में और कोई मार्ग सफल नहीं होगा। केवल एकमात्र भक्ति ही कलियुग के लिए एकमात्र पंथा है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में इसके अलावा और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। ये है कलियुग का स्थिति।
इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग का अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर लीला विलास करने के पश्चात भक्त रूप में आए हैं। भक्त के रूप में आकर उन्होंने भक्ति का मार्ग हमें सिखा रहे हैं। वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए ये हरि नाम भगवान ने प्रदान किए हैं हमारे लिए। ये मार्ग कितनी सरल है, कितने बेहतर है। कलियुग में हम एकदम नालायक, एकदम असमर्थ बन गए हैं। इस सिलसिले में एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है। एक व्यक्ति का, एक बहुत सारे रईस व्यक्ति का, बहुत धनवान व्यक्ति का 4 लड़का है। बड़ा लड़का जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। सेकंड लड़का जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को संभाल रहे हैं। तीसरी लड़का जो है वो कॉलेज में पढ़ता है, और चौथा लड़का जो है वो एकदम बच्चा है। तो बड़े लड़का इतने सफल हैं, इतने सक्सेसफुल हैं कि पिताजी के पास, पिताजी के उनके बारे में पिताजी को सोचना नहीं पड़ता है। सेकंड लड़का जो है वो जब कभी कभी मुश्किल में पड़ता है, तकलीफ होता है, तो पिताजी उसको कुछ हेल्प करता है। तीसरे लड़का जो पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में, इसके लिए महीना में पिताजी ने रुपया भेज देता है। और चौथा लड़का जो है वो पिता के पास ही रहता है। और चौथा लड़का का जब बीमार होता है, चौथा लड़का एक तो नाबालक है, एक बालक है, और उसका बीमारी हुआ है। तो पिताजी क्या करते हैं, रात भर उनके पास बैठकर उसको देखभाल करता है। तो सबसे बड़ा लड़का कौन है? सबसे बड़ा लड़का है सत्ययुग का लोग, दूसरी त्रेता का, तीसरी द्वापर का, और चौथा कली का। केवल तो हम सबसे छोटा ही नहीं, एकदम एकदम बालक ही नहीं, हम सब बीमारी से भोग रहे हैं। तो इसलिए हमारे परम पिता का करुणा, पिता की कृपा कितने महान रूप से हमारे ऊपर बरस रहा है। और इस कृपा का प्रकाश है ये शुद्ध भक्ति के रूप में ये हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इसके अलावा कलियुग के लिए और कोई गति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपा करके ये हरि नाम हमको प्रदान किए हैं।
প্রভু কহে কহিলাম এই महामंत्र, इसका वर्णन ऐसे हो रहा है। हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र प्रदान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, प्रभु कहे कहिलाम এই महामंत्र ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ। निष्ठा भर ऐकांतिक भाव से ये नाम को जपते रहो, जपो गया करिया निर्बंध। इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। इस नाम के प्रभाव से तुमको सारे सिद्धि मिल जाएगा, जो कुछ जो तुम चाहते हो मिल जाएगा। कोई फिक्र मत करो, यह होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल नाम जपते रहो। और सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं यार। ये नाम हर समय कीर्तन करते रहो, तब और शास्त्र का कोई विधि विचार का विचार नहीं रहेगा, अवसर नहीं रहेगा। क्योंकि ये है शास्त्र की चरम परिणति, शास्त्र निर्देश का चरम प्राप्ति है ये हरि नाम। ऐसे इस हरि नाम का महिमा वर्णन करके हरिदास ठाकुर के माध्यम श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको कृपा किए हैं। तो आप सब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। कौन कौन हरे कृष्ण महामंत्र नाम करते जप करते हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत अच्छा। और बस ये नाम आश्रय करके नामाश्रय करी जतने तुमी थाको हो आपनो काजे। अपना काम करते रहो, केवल नाम की सहारा लेकर, बस और कुछ चिंता नहीं रहेगा। और ये नाम के प्रभाव से क्या होता है? सबसे पहले ये भक्ति के आज अनुष्ठान करने से क्लेशघ्नि, सारे क्लेश का, सारे कष्ट का निवृत्ति हो जाता है। ये नाम क्या करता है? क्लेश को हत्या करता है। घ्ना का शब्द, घ्ना शब्द का मतलब क्या होता है? हत्या करना। जैसे घातक, हत्या करने वाला। रिपुघ्ना, शत्रु को हत्या करते हैं कौन? भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है रिपुघ्ना, घ्ना। तो ऐसे हरि नाम क्या करता है? क्लेशघ्नि, क्लेश को हत्या कर देता है। मतलब ये हरि नाम का आश्रय लेने से और कष्ट नहीं रहता है। कोई कह सकता है कि ठीक है, लेकिन आप तो देखते हैं भक्तों का भी बीमारी होता है, कष्ट मुसीबत होता है। नहीं, यद्यपि होता है वो भक्तों को स्पर्श नहीं कर पाता है। क्यों? कि वो जो होता है वो शरीर का होता है। भक्त अपना शरीर से परे चले गए हैं, इसलिए शरीर को क्या होता है उसके द्वारा भक्त प्रभावित नहीं होते हैं। क्लेशघ्नि, शुभदा, सारे मंगल का आगमन होता है, सारे मंगल प्रदान करता है ये हरि नाम। ये नाम भगवान के नाम के वर्णन कैसे हुआ है? ये नाम स्वयं भगवान ही है।
भगवान स्वयं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशम इहा जनिनानुराग। ये नाम स्वयं भगवान है, क्योंकि यद्यपि भगवान के अनेक सारे नाम हैं, अपने लीला के अनुसार और भगवान के गुण के अनुसार भगवान के बहुत सारे नाम हैं, और हर नाम में भगवान अपना पूर्ण शक्ति अर्पण किए हैं। तो भगवान का शक्ति अगर पूर्ण रूप से नाम में आ गया तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर रहेगा नहीं। भगवान है शक्तिमान, और भगवान का पूर्ण शक्ति अगर नाम में आ गया तो नाम भी शक्तिमान बन गया। और इसलिए भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। और ये नाम को स्मरण करने में, याद करने में, जपने में कोई स्थान काल का विशेषता नहीं है, स्थान काल पत्रता का विचार नहीं है। किसी भी स्थान में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय ये नाम जप सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं मैं क्या सोकर भी नाम कर सकते हैं? हाँ, विचार क्या है? जरूर। हाँ, मृत्यु के समय हम क्या बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, या लेटे हुए रहेंगे? तो जब हम लेट कर मृत्यु के समय नाम लेना चाहिए या नहीं? इस सिलसिले में और एक दृष्टांत है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो एक दिन बाह्य कृत्य कर लैट्रिन से जब महाप्रभु निकले हैं तो देखा सब महाप्रभु अपना जीवा को दांत के द्वारा ऐसे, हाँ, तो सब पूछा आप क्यों ऐसे जीवा को ऐसे, व्हाई यू बाइटिंग योर टंग? तो महाप्रभु बोला मैं गंदा स्थान में, गंदा जगह में था, ये जुबा वहां भी नाम कर रहा था, तो इसलिए चाहे ताकि वो वहां पर नाम ना ले, इसलिए मैं नाम जुबा को रोक रहा हूं ऐसे। तो वहां एक 5 साल का बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। तो गोपाल पूछा अगर कोई गंदा स्थान में मृत्यु का होने वाला है, मृत्यु होने वाला है, तो क्या हम नाम करेंगे या नहीं करेंगे? समझे? हाँ, महाप्रभु बोला गंदा स्थान में नाम ले रहा है इसलिए मैं जीवा को रोक रहा हूं। और ये बच्चा पूछा कि कोई गंदा स्थान में अगर अंतिम समय आता है तो नाम करना चाहिए या नहीं? तो महाप्रभु बोला आज गोपाल से हमको बहुत बड़ा शिक्षा मिला है। तो ऐसे लीला के माध्यम महाप्रभु क्या हमें सिखाया, किसी भी स्थान में कहीं भी हो हमको नाम लेते रहे। इसलिए वो बच्चा का नाम पड़ गया गोपाल गुरु, जो बाद में गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम में मशहूर हुए थे। तो ऐसे हमें चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि हर समय नाम करते रहना, क्योंकि मुझे हमें पता नहीं है मृत्यु कब आ सकता है। और अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान को नाम लेना चाहिए। अगर हम अंते नारायण स्मृति, अगर हम अंतिम समय में भगवान को याद कर सकेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन अपना सफल बना ले
भज रे हरि का नाम रे। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी को? अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न नहीं है तो थोड़ा कीर्तन करके हम आज के पाठ खत्म करते हैं। हरे बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
प्रेमानंदे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले समवेत भक्तवृंद की ओम प्रेमानंदे Hare Krishna